नाटक इंदुमती सत्यदेव इसके लेखक हैं साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर चरणदास सिद्धू और इसका निर्देशन किया है जनाब अशरफ अली साहब ने। नाटक की मंचन अवधि 1 घंटा 30 मिनट। बिना किसी मध्यांतर के ये नाटक आपके बीच में प्रस्तुत होगा। नाटक शुरू करने से पहले हमारी दरख्वास्त है तमाम दर्शकों से, नाटक इंदुमती सत्यदेव। सत्यदेव आदिवासी अखाड़े में पहुंच गए और उनको रौंद के मारने वाला हाथी तैयार है। और सुन, भद्रसेन को भेज गया। कला से बसंत मुबारक हो मित्र। बसंत मुबारक, बसंत मुबारक, नया साल मुबारक। बसंत मुबारक कला से। बसंत मुबारक, नया साल मुबारक। बसंत मुबारक कला से। बसंत मुबारक, नया साल मुबारक। भाई दक्षिणी दरवाजे पे तो कमाल की सजावट है। ऐसा लगता है मानो अप्सरा दुल्हन के कपड़ों में सजी हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर साहब। कला सेट का ब्रिलियंट आइडिया, द ब्यूटीफुल शो राजकुमारी इंदुमती के स्वागत के लिए किया ये सब। यह राजा भरत की विदाई के लिए अपना आखिरी बसंत मेला मना रहा है राजा आज। राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर तो नहीं है। हाँ प्रोफेसर साहब, आज इंदुमती का स्वयंवर नहीं, लेकिन आज का दिन इंदुमती के विवाह जितना खुशी का दिन है। सोचो जरा, पूरे 3 साल तहखाने में तप करना, प्रायश्चित करना, 3 वर्षों के बाद आज सूर्य देखेगी राजकुमारी इंदुमती। बेचारी तगड़ी जवान हो गई होगी, पर मर्द का साथ नहीं मिला। नागरिक है, नीच ग्रहों को शुभ बनाना पड़ता है तपस्या द्वारा। बकवास, कोरा वहम। भाई मैं अपने जुड़वा भाई मोहन की तारीफ करता हूँ। अक्ल से अंधा, गधा, सो मजहब में कट्टर। मुझे मोहन का साथ कभी नहीं कोख में सो लत्ती मारी फटा 1 घंटा पहले ही कोख से बाहर। सो अब ये बड़ा भाई और मैं छोटा। कभी कभी लगता है तो हम दोनों जुड़वा हुए, हमारे पिता अलग अलग होंगे। विष्णुगुप्त हमारे पालक पिता इसके असली पिता होंगे। विद्या विष्णु 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 अपनी माता से मजाक। लक्ष्मीदास, मैं साइंसदान हूँ, नो शेम। तेरी तरह दुकानदार नहीं। प्रोफेसर साहब, बनारस के व्यापारियों का प्रेसिडेंट कभी दुकानदार नहीं कहलाता। लक्ष्मीदास, बच्चन कुत्ते, तुझ जैसे दानव ही नष्ट कर रहे देश को। बुजुर्गों का आदर नहीं, गौ ब्राह्मण की इज्जत नहीं, नतीजा सूखा और भुखमरी चारों तरफ। मोहन, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। पर मोहन, कल शाम तो तू कह रहा था कि हमारे देश की सभी समस्या, चाहे सूखा हो, भुखमरी हो, सबकी एक ही वजह है, राजा भरत जो नशेबाज है, रंडीबाज है। झूठे, कब कहा मैंने? अरे घबरा मत मोहन, सभी लोग यही कहते हैं। विद्या, अपनी जुबान को लगाम लगा। पिता विष्णुगुप्त ने चिताया था तुझे। खबरदार, राजा जल्दबाज है, न जाने कब क्या कर बैठे वो। तो क्या हुआ? जा तो रहा है राजा भरत अगले बरस राज गद्दी छोड़कर। आओ भद्रसेन आओ, तैयार है ना? अरे शराब से पागल दानव, खूंखार, 20 तलवारें सूंड के साथ बंद, माथे पर लोहे की चादरें, सलाखें तीखी बहार पर खड़ी, यूं लोहे की चादरें बगलों पर, तलवारें घुमाता, जंजीरें खनखनाता, सत्यदेव को, काशी कबीले के सभी बागियों को रोंद रोंद कर धानी बना देगा। वाह 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 वाह, कला सेट का ब्रिलियंट आइडिया, द ग्रेटेस्ट शो। वर्षों तक नहीं भूलेंगे बनारस के लोग। वाह, आर्यों का इंसाफ खत्म कर दो आदिवासी, बगैर मुकदमा चलाए। नहीं, कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा विद्या।
रखा है, आज तू जरूर पुलिस अफसर से तरक्की करके बड़ा जज बनेगा। बदर सेन, तुम जज जरूर बनोगे। अच्छा मोहन, एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम्हारे धर्मपिता विष्णु को किस संन्यास ले रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं। हाँ, पिताजी ने महाराज को सूचना दे दी। तब तो फिर तुम दोनों भाइयों में से कोई एक भाई हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे कौन बनेगा? ये विद्यासागर। अभी नहीं, पिता विष्णुगुप्त अगले बरस बसंत के मेले पर संन्यास लेंगे। अब मोहन वो बात मत छेड़ देना जो तुम्हारे दिलो दिमाग पे आजकल छाई हुई है। मतलब राजगद्दी, राजकुमारी इंदुमती से शादी कौन करेगा? अगला राजा कौन बनेगा? विद्यासागर या मोहन? क्यों मन? मैं ये नहीं सोच रहा। चंद्रवंश के जहां दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र शेरों वाले शहंशाह भरत यहाँ रोशनी करने आ रहे हैं। पियो और हंसो, मजे लुटो प्यार के। वसंत बार बार नहीं आता, लेकिन मेरे लिए अफसोस, ये बेला आखिरी होगा। आओ खुशियां मनाएं, आज मेरी बेटी का दूसरा जन्म हुआ है। राजकुमारी इंदुमती की जय! राजकुमारी इंदुमती की जय! राजकुमारी इंदुमती की जय! खुला खिला कमल और आप 3 वर्षों में कितने समय बाद देखा है तुम्हें। अब तो तुम विवाह योग्य हो गई हो। कैसा कन्हैयावर चाहिए तुम्हें? पिताजी। मुझे अपनी बेटी का इंतजार था, कब पुरोहितों की कैद से छूटेगी। जैसा कि मेरी उम्र के इंसान का धर्म बनता है, मैं वही करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हैं महाराजा? अगले वर्ष ग्रस्त जीवन छोड़ दूंगा और अपने आश्रम लौटाऊंगा। और यहाँ पर इंदु का पति बैठे। पर महाराज ये बताइए, राजगद्दी पर इंदु का पति तो बैठेगा, पर महारानी का वर चुनने का तरीका क्या होगा? इंदु जिसे चाहे ब्याह ले। पिताजी, वर ढूंढना आपका धर्म है। सही कहा राजकुमारी ने महाराज। बिल्कुल, ऋषि मुनि ऐसा ही कह गए। महाराज कंपटीशन करवाइए, सबसे काबिल आदमी चुनिए। रामचंद्र ने तीर कमान के कंपटीशन में सीता जीती, श्री कृष्ण ने मुखालिफों को हराकर रुक्मिणी जीती, अर्जुन ने मेरे लिए द्रौपदी सानी। महाराज, तीर चलवाइए या तलवार से मुकाबला करवाइए या रथों की दौड़ करवाइए। तो क्या तीर कमान का मुकाबला कराएंगे हम भी? महाराज जमाना बदल चुका है, आजकल सबसे लायक आदमी सरकार चलाने के लिए तीर कमान वाला नहीं, पहलवान नहीं। जरूरत है किसी ज्ञानी की, स्कॉलर की, इंटेलेक्चुअल की। अरे नहीं, धर्म युद्ध करे जो गौ ब्राह्मण वेदों की रक्षा करे। हाथी घोड़े सीधे कर सके, आर्टिस्ट हो। नहीं, या फिर वो जो खजाने का चूल्हा संभाल सके। महाराज, महाराज फिलोसोफर होना चाहिए। ना ना महाराज, चाणक्य की कूटनीति में माहिर। 64 फाइन आर्ट्स में एक्सपर्ट। महाराज 6 शास्त्रों का पंडित। अच्छा सुनो, मैं अगले वर्ष अपने जमाई का चुनाव करूंगा और वो जमाई इस राजगद्दी पर बैठेगा और इंदु पुत्री तुम अपनी मर्जी का पति चुन लेना। महाराज, सब तो छूट गया। क्या? सब तो काशी का मेरा जंजीरें तोड़ ली, छूट गए। और सिपाही पिट गए, शराबी हैं। अरे हाय, मुझे दाता से बात पूछनी है। सत्ता, अपनी ताकत आजमाई मेरे अफसरों पर मत कर। वो तके बाद ये सुना कि तूने ये वचन दिया था, ये हटाना बराबर साथियों के सत्यों का, ये चल कपट हमारा कर। ये चाल मैंने ही रची थी, वरना तेरे जैसे वनों के बंदर को कौन काबू कर सकता है? बस चलो
छीन लिए हमसे धोखे से धींगा करके बुलाई के जादू टोने से और अपनी पोतियां हमारे कानों पर बैठो से जबरदस्ती हमारे शिव और शक्ति और बोल तो चुड़ैल हमारे लिए काफी है। हमें अपनी माँ बोली बोलने दो, माँ बोली, वरना याद रखना पतले की जंग लड़ेंगे हम। जमीन के बगैर ये कौन रोटी कैसे खाएगी पिताजी? और हम इनसे जबरन आर्य देवी देवताओं की पूजा क्यों करवाते हैं? खत्म करो बागी को अभी। हलवाओं को जमींदारों के बराबर समझता है, नीच मजदूरों को व्यापारियों के बराबर कुत्ते। हमारी प्रजा में आग लगा रहा है, नास्तिक बना रहा है, शिकंजे में फांस कर। मैं तो कहता हूँ मौत दो इसको। मैं लाकर कहेगा गधे की पूजा करो, गौ माता की बराबरी। महाराज, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज तक अलग अलग कम गिनती जातियों के प्रॉब्लम की कोई सिस्टमैटिक स्टडी नहीं की गई है। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के बगैर इस वक्त कोई फाइनल रिकमेंडेशन नहीं की जा सकती। अतः आपसे अनुरोध है कि राजगद्दी के तरफ से एक माइनॉरिटीज कमीशन नियुक्त किया जाए ताकि माइनॉरिटीज के राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन किए जा सके। महाराज, और सत्यदेव और उसके 10 आदमी 20 कमीशन के रिपोर्ट सबमिट होने तक साल 1.5 साल तक सत्यदेव और उसके साथियों को जेल में रखा जाए। महाराज, 1.5 साल बढ़ते रखते लोग आज ही खत्म करेंगे। मैंने शहर के लोगों को वादा किया था, द शो मस्ट गो ऑन। पिताजी, तुम सत्यदेव को उस कमीशन का मेंबर क्यों नहीं बना देते? हिंदू फैसला सुनो। महाराज हाथी छूट गया। क्या हाथी को मार डाले, हाथी को काट दिया। महाराज हाथी को मारो। नहीं मार सकता। सलाखें और चादरें रुको। दो महाराज। मैं देखता हूँ। भागो महाराज, भागो। बच्चा, सत्तर किसको चाहिए? देखो नरक पर उठ जाओ। अरे छलांग मार दी सीधा ऊपर बंदर की तरह। जान बचाने खुद चला। अरे नीचे को छलांग मार दी सीधे नीचे। अरे हाथी सीधा यहाँ को। वाह लोहे की चादरें छीन कर भला सारे का सारा माथे के बीच। माथे के आसपास। अरे हाथी हम सबकी जान बचा ली सब तुमने। मेरा बहादुर बेटा हमारा रखवाला सुनो, जब तक मैं राजा हूँ सत्यदेव पुलिस का अफसर बनकर रहेगा और जज की तरह फैसले लेगा। पर इसकी जाति महाराज। बहादुर की जाति नहीं पूछा करते, शिव की पूजा करता है। एक की नस्ल नहीं पूछा करते। ऐलान कर दो, इनाम पिटवा दो। नहीं राजा, ये नौकरी मैं नहीं कबूल कर सकता। मैंने तुझे कहा ना, जो मैंने पहले वचन पढ़ा था उसने मैंने शर्मिंद की है। लेकिन अभी मैं पुरोहित की बात भी नहीं सुनने वाला। कलासित जी महाराज। संविधान में लिख दो, आज से भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष देश है और क्या महाराज? और यहाँ मजहब के नाम पर कोई भी दंगा फसाद नहीं होगा। और आज ही माइनॉरिटीज कमीशन नियुक्त किया जाता है जिसमें तुम्हें मेंबर बनाया जाता है। क्या ये नहीं राजा, समझौता नहीं करूंगा जब तक मेरी रगों में खून का एक भी कतरा खोलना। हम सिर्फ और सिर्फ लड़ेंगे। नौजवान, हाकिम पे गाली निकालना बहुत आसान है। आज खुद हाकिम बनकर दे, तुझे फर्क पता लग जाएगा। मैं तुझे ललकारता हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। आधा सामान ले सकते हो, मान ले सकते हो। हमें जरूरत है। महाराज मोहलत दे मुझे, पर पक्का नहीं कह सकता। पहले माँ से इजाजत लेनी होगी। माँ से? राजकुमारी जनानियों के राज को नहीं जानती तो सख्ती करती है। महादेव मुझे अपने महादेव से इजाजत लेनी होगी। चलता हूँ मैं। तुम कल आजा पूछना, होली के बाद आऊंगा। चलो। अछूत कहेगा। अरे क्या है कल साला तौहीन हो गई राजपूतों की। तौबा तौबा, ये राजा। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह अमेंडमेंट नहीं की जा सकती।
राजा डिक्टेटर नहीं बन सकता। अरे अभी तो शुक्र करो विष्णु भगवान का, एक ही साल बचा है इसके राज का। नीचे जाति का मलाच। मुझे इस छोकरे पर दया आ रही है, ये अपने वनों में ही भला था। दोनों तुम सुनो, बासों पर निगाहें रखो, चौकन्ने रहो। तुम दोनों भाइयों में से कोई एक भाई जरूर जीत सकता है राजगद्दी। राजगद्दी, the throne। मतलब ये यार है तू गुरु गवार डांगर। तू जा यहाँ से, तुझे बोला ना कोई आने वाला, तू जा। अपना काम किया, छड़क छलांग मारी बिस्तर से बाहर, ना गलबैया ना चुंबन, काम सूत्र का पाठ किया कर। तुझे घर पर चुप करनी पड़ी, यहाँ मेरी जान आ पकड़ फंसी, तू जा। है तो गवार डांगर, पर करा देता है तसल्ली। गुरु, मुझे लगता है मेरा जी सबसे ज्यादा पूर्णमासी को करता है आज की तरह। सो मैं आ गई एहसान करने तेरे पर। एहसान, एहसान और मुझ पर? ये एहसान जाकर उसी नामत पर किया कर, हीरा सिंह पर, जिसके साथ तूने ब्याह किया था। मैं सोचती हूँ गुरु, जो मर्द जनानी का एहसान मानते हैं वो कुछ कर करा नहीं सकते, और जो कुछ कर करा सकते हैं वो एहसान नहीं मानते। क्या वजह होगी भला? तुझे कहा ना कोई आने वाला है, तू जा, दफा हो जा यहाँ से। पूजा करवाने एक और जनानी। बेचारी लड़का जानने के लिए तड़पती होगी मेरी तरह। मेरा सांड। मैंने यहाँ भूतों प्रेतों के पास, अरे चलते हुए भूतों के पास तेरा इसलिए नहीं खटाया कि तेरी जैसी रांडों को चाटने वाला पिल्ला बना रहा हूँ। आखिर मुझे मिलता क्या है? क्या मिलता है मुझे इसमें? हूँ तो मैं वही मुद्दा फकीर, काले जादू वाला, अछूत। दफा हो जा, जा, चली जा उसी हीरा सिंह के पास जिसके तलवे चाटता है तेरा खत्म। जा। पर गुरु, मेरी सहेली पार्वती से भी तो तूने नहीं कहा था ना, तुझे हम गोरी औरतें ज्यादा स्वाद लगती हैं, आदिवासी औरतों से ज्यादा स्वाद। सावित्री, फाड़ में जाए आदिवासी और फाड़ में जाओ तुम घूस देती हो देवताओं को कि लोटे जन्मे, और वे खिलाती पिलाती है बंदरों को, कौवों को, सांपों को कि लोटिया जन्मे, और बीच बिचौलिया तुम दोनों से दुखी। हाँ, तरस आता है मुझे खुद पर। कितना मूर्ख निकला मैं, कितना मूर्ख। काश कि ब्याह कर लिया होता, आज मेरे खुद के बेटी बेटियां होते, परंतु गंजनी की तरह किया मैंने, गंजनी की तरह। जब जवानी थी कभी होश नहीं किया, कभी चित नहीं दिया, परंतु अब बुढ़ापे में मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। अकेला? गुरु, मेरा प्यार है तेरे साथ। मेरी पार्वती भी प्यार करती है तुझे। हम रोज तुझे दुआएं देते हैं। पार्वती अगर लड़का ना जन्मती तो भिखारी बनी धक्के खाती गली गली, और मेरे साथ भी यही होता। लेकिन अब 2 लड़के हैं मेरे, सोने जैसे। सब तेरी मेहर हुई गुरु, और मेरा खसम नंबरदार हिजड़ा सिंह शील गौ बना रहे अब। मेरे आगे शील गौ।
समझता है मैं इस वक्त विष्णु मंदिर में पूजा करती हूँ। वो क्या जाने मेरा विष्णु कौन है और वो मेरे अंदर कौन सी ताकत उड़ेलता है। सावित्री, तू सुनती क्यों नहीं? तू दफा हो जा यहाँ से। मेरे सब्र का बांध टूटे जा रहा है। जा। अपने विधाता को विदा करने का इसलिए सौगंधकारी की मैं खून पी जाऊंगा तेरा। अरे साले, अगर हीरा सिंह को पता चल गया, अगर हीरा सिंह को पता चल गया, मुझे जिंदा जला देगा, मुझे जिंदा जला देगा। तू जा, तू चली जा। एक बार जो तुझे स्मरण होगी, मैंने समझाया था तुझे कि अगर
हमारी माँ बहनों पर थूके, हमारी बेटी से जबरन जला कर, बेनामत पक्का
बस याद रखना ही जैसे एक दिन आएगा तेरे पर भी, जिस दिन नाक देख तो बदला लेंगे जैसे मेरी मौत का बदला। जासूस क्या कहते हैं? जगता ने नंबरदार के बारे में सही कहा है। जगता का ब्याह कानून के मुताबिक है और उसकी पत्नी तारो सुखी है। झूठे मुकदमे में फंसाने के बदले हीरा सिंह को हर्जाना भरना होगा 100 रकम। पंचायत के चुनाव में बेईमानी करने पर इसकी नंबरदारी अभी छीन जाती है। सिफाही मेहरबानी से अगला होरी किसान, जात आर्य, साकीन भाम, मुख्य पुरोहित विष्णु गुप्त बृहस्पति, मुकदमा पेश करें। इस दुष्ट ने महापाप किया है, गो हत्या। प्रायश्चित करने से भी इनकारी है। गो हत्या वाला यज्ञ भी नहीं किया। होरी जवाब दे। कोई जवाब नहीं सरकार, कोई जवाब नहीं। मैंने अपने बैलों को जला डाला, गौ पुत्रों को फूंक दिया, गौ माता को जला डाला। मेरे पास यज्ञ कराने के लिए एक कोड़ी नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए एक चूल्हा नहीं। मैं पापी हूँ सरकार, मुझे मौत दे दो मौत। जलाओ इस पापी को सत्तो, आग में झुलसा, जैसे इसने गौ माता को झुलसाया। होरी ये बताओ पशु कैसे मरे थे? महाराज, हत्यारी हाथ को दुर्भागी, मेरा बुरा अंधा ही समझो, गांवों के बेड़े में सोता है। उस अंधेरी रात उसे दिखा दी, कड़ाके की ठंड पड़ गई, उसने आग जला दी। चिंगारी उड़ी छत को जा पड़ी, घास फूस की छत के पास ही टूटा पड़ा था। बस आग भी नहीं मार पाया, आग फैल गई चारों तरफ। मेरे पैर चीखे पुकारे, मेरे पुत्रों ने भी चीखा पुकारा महाराज। मेरे पुत्र कोयले हो गए महाराज, मैंने अपने पुत्रों को जला दिया, कमाओ शेरों को जला दिया। अरे अपना ठीठपना भी बता दे आप, कैसे महापाप धोने वाला यज्ञ नहीं किया। महाराज मैं यह मेरे पास खेत में डालने को एक दाना नहीं, बच्चों को खिलाने को एक दाना नहीं, 1000 ब्राह्मणों को रोटी कैसे खिलाऊंगा महाराज? क्या यह प्रायश्चित होता है गौ हत्या का? हाँ संतो, गो हत्या का यही प्रायश्चित होता है। ये मैं तो झूठा है। अब इसका दूसरा पक्ष सुनो। अपनी बेटी को धर्म कर्म से बचा, विष्णु मंदिर में सेविका नहीं करने दिया। तू बता देवदत्त। मैं इसको 100 सोने की मोहरें दे रहा था, इसकी बेटी के बदले यज्ञ करने के लिए बहुतेरी थी ये रकम। बेटी के बदले में पैसे? संतो, तुम्हें हमारे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ वर्षों से विष्णु मंदिर की सभाएं रखने देती हैं लड़कियों के माँ बाप को, ताकि लड़कियां विष्णु संग नाच सके, भक्तों की दिलजोई कर सके। ये विष्णु भगवान कैसा कलयुग आ गया है। आप धर्म कर्म के लिए मंदिर वाले लोगों को घूस देनी पड़ती है हमें। होरी क्या तेरी बिटिया ने आप कहा था मंदिर चढ़ने के लिए? हाँ सर, मेरी बेटी से नहीं सर, 12 बरस की है और उसके छोटे भाई हैं। नहीं, मैं मर क्यों नहीं गया उस दिन, मैंने मार क्यों नहीं? वो सहरी, कुछ नहीं था हमारे घर पे खाने के लिए। मेरे बच्चे रो रहे, रोटी मांगते, मेरा बुरा भाई रोटी मांगते, भूखा, कई दिनों से भूखा, कुछ नहीं था हमारे पास उनको देने के लिए। वो सह नहीं सकी और उस पुजारी के पास गई। नहीं, नहीं, मैं अपनी बेटी को खंजरी बनता नहीं देख सकता। देवदत्त, तूने कितने पैसे देते इसकी लड़की को? गंगा की सौगंध मुझे, मैंने वचन दिया, सोने की मोहरें पूरे 100। लड़की को भी पक्का किया भक्तों की टहल सेवा के लिए। मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु यह नीच 7 जन्मों का पापी है। जासूस, होरी के बाड़े में आग हादसा था। होरी के खेत सेठ लक्ष्मीदास के पास गिरवी है। सरकार, ना मूल ना ब्याज, ना मिली लौटाने का ये भैया काली काली पड़ी है। ये पुजारी होरी की बेटी को देवदत्त चिर से फुसला रहा है। ये कई लड़कियां पूर्वी जजीरों के पुराने मंदिरों को भेज चुका है, पश्चिम के नए मंदिरों को भी। हादसे का पाप नहीं लगता। सरकार होली को यज्ञ माफ करती है। आगे नन्ही बच्ची को कंजरी बनाने की कोशिश करने पर विष्णु मंदिर को 1000 बोरे जुर्माने भरने होंगे। और आगे होरी किसान इस रकम से गाय बैल खरीदेगा। शुक्रिया महाराज।
और आगे इसने रखे कीड़े को जो विष्णु के नाम पर गरीबों की बेटियों को कलजरिया बनाता है, ले जाओ से शहर के दरमियान काट डालो उसका गला। शुक्रिया महाराज। हमारी सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन को सब कर दिया। राजगद्दी छीन लेगा ये। राजगद्दी? अरे व्यापारी को मार डालेगा साले। मोहन, सिर्फ मोहन बचा सकता है। मुझे मिलो संध्या बेला पर, परंतु गड़बड़ाना मत। ये विष्णु भगवान देवदत्त का कत्ल। मैं जाता हूँ राजा के पास। अगर अब भी वो शराबी मेरी बात मान ले तो कल संध्या बेला की आरती से पहले। अरे व्यापारी को मार डालेगा पागल तू है साले पागल। राजगद्दी, राजगद्दी, दी थ्रोन। महाराज की जय हो। महाराज पंजाब से आए हैं, तक्षशिला से। ये महाराज मेरी मदभागी। मदभागी? इसका भक्त तो देवता भी भोगना चाहिए। महाराज लिखा है। मांगलिक? तो फिर यहाँ क्या करने आए? महाराज तीर्थ करने निकले हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पैसे कम पड़ गए? नहीं महाराज, पैसे कम नहीं पड़े। आप एक कृपा करें, बेचारी मेरे साथ पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती। एक बरस के लिए अपनी पुत्री की सहेली बनाकर रखूं, राजकुमारी की सहेली। कृपा करें। कोई रहे तो नहीं, रह लेगी। हिंदू को बुलाओ। परंतु महाराज रात के वक्त, दिन में देवी रहेगी, व्रत रखेगी। समझ गए ना महाराज? चिंता मत कर ब्राह्मण, गोरी कुमारी कन्या रहेगी तेरी पुत्री। आदि माता है मेरी रानी, दिन रात पहरा देगी। पिताजी, आपने बुलाया? आए दो, ये तुम्हारी सहेली बनकर रहेगी। अरे वाह, मुझे भी एक सहेली की जरूरत थी। सहेली बनेगी मेरी? जरूर। मेरा नाम इंदु और तुम्हारा? मोहिनी। मोहिनी। जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर हो तुम। आओ मैं तुम्हें महल दिखाती हूँ। ये ले जा, हमारा चढ़ावा भी चढ़ा देना। जो आ गया महाराज, जो आ गया। राजगद्दी खतरे में है भाइयों। भारतवर्ष की हुकूमत खतरे में है। हम खतरे में हैं। ऋषियों की संतान, योद्धाओं की संतान, हम सभी खतरे में हैं। उस अकेले सत्यदेव का कत्ल करना काफी नहीं। अगर खात्मा करना है तो इनकी जाति का करो, इन मनुष्यों का खात्मा करो। वरना कल वो सत्यदेव, आज ये सत्यदेव बरसों से यही चला आ रहा है। जागो भाइयों, नींद को त्यागो, इन सांपों के सर को चढ़ा लो, वरना ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे। ये हमारा खात्मा कर देंगे। हमारी बहनें उठा लेंगे, हमारी माताओं से जबरन जमा करेंगे। लेकिन इनका खात्मा करें तो कैसे? धोखे से? ताकत से? बोलो, जवाब दो। कत्ल करो, एकदम बदला बदला लेंगे जरूर। ब्राह्मण कत्ल करे, योद्धा नीचे गिरावे, गांव का निनादर करे, और कितना चिर इंतजार करोगे? सिर्फ फाड़ डालो बस। धोखे से उस दिलों की तरह नहीं। आज रात को छिप कर बैठे, रास्ते में टुकड़े
टुकड़े टुकड़े कर दो और उसकी जात बिरादरी आसान काम। हमारे में से हर आदमी सिर्फ 5 अछूत कत्ल करे, कुल 5 जड़ों से उखाड़ फेंको, अस्तित्व मिटा डालो, बाकी रहा सकते थे। मैं अपने बाप का जना नहीं, मुंह पर थूकना मेरे, अगर मैं अकेला इस कुत्ते का कत्ल ना करूं। गुस्सा दोस्तों, गला घोटू गुस्सा अच्छा नहीं होता। जब हंडियां उबलती हैं तो बगले भी जलाती हैं। मोहन, मैं तुमसे अग्री नहीं करता। माइनॉरिटीज कमीशन के प्रेसिडेंट होने के नाते ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एक चीज याद रखो, नीची जातों का खात्मा अक्ल की बात रही। हमारी संस्कृति के नेता, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल, आई मीन बुद्धिजीवी, शायर, कलाकार, इनको जरूरत है फुर्सत की, लेजर की। नो लेजर नो कल्चर। पर सवाल ये है कि इनको ये लेजर, ये कल्चर मिलेगी कैसे? कैसे मिलेगी? एक ही तरीका है, नीची जातों की कमाई खाओ, गुलामों की, अछूतों की कमाई खाओ। इन जातों को कायम रखो। अगर तुम इनका खात्मा करोगे, अपने पावा कुल्हाड़ी मारोगे। इट विल बी सुसाइडल। दूसरी बात, इन जातों का खात्मा मुमकिन नहीं, फिजिबल नहीं। सोचो जरा, लाखों करोड़ों लोगों को तुम कैसे मारोगे? अनगिनत जंगलों को तुम कैसे जलाओगे? श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने नाथ पूछने वालों को कैसे जीता था? राजधानी इंद्रप्रस्थ के पास यमुना किनारे जमीनें खाली कैसे करवाई थी? अरे खांडव जंगल जलाया था कि नहीं? हमें श्री कृष्ण की तरह नहीं करना चाहिए। पॉलिसी अपनानी है तो अपनाओ श्री रामचंद्र वाली। अरे जंगली लोगों को सभ्यता सिखाओ। मोहन, मैं मूर्ख नहीं, मैं तेरे जैसे सतरंगे धनुष पे नहीं झूल रहा। एक चीज याद रखो, प्रोपेगेंडा करके, पढ़ाई करवा के जंगली लोगों को सभ्यता सिखाई जा सकती है। अरे वैसी मत बनो, कत्ल मत करो, इनसे काम करवाओ, काम। और सत्यदेव के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला अभी तक। सत्यदेव, सुनो, मैं अब उस आदमी की तह तक पहुंच चुका हूं। यकीन करो मेरा मोहन, मुझे पता चल चुका है उसे अपने लोगों के लिए क्या चाहिए। ताज और तख्त नहीं छीनेगा वो। अरे राज गद्दी का लोभ है उसे। पर हाँ, जज के ओहदे से तो उसे हटाना ही होगा। अनपढ़ है, कानून की डिग्री नहीं उसके पास, पर सवाल ये है कि उसे जज के ओहदे से हटाएं कैसे? एक ही तरीका है, लीगल और मॉरल। ये नहीं कि खुद गुंडे बनकर दूसरे गुंडे को काट दे। केस सुप्रीम कोर्ट ले चलो, राजा की कचहरी में इम्पीच कराओ और डिसमिस बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जय ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, आप हमारे हाकिम हैं, दुकानदारों के राखे हैं। आपको सलाह देना या मशवरा देना हमारा धर्म नहीं बनता, लेकिन हमारे लिए तो आप समझो देश नरक ही बन गया है। बाढ़ खुद फसल को खाने लगी है। हम अमन चाहते हैं, हमेशा अमन, दंगा फसाद हम नहीं चाहते। कहीं मोहल्ले फसाद हो जाए तो नुकसान तो हमारे ही होगा ना। ये लोग हमारी दुकानें जलाते हैं, हमारे कारखाने लूटते हैं और तो और व्यापारियों को भी धमकाते हैं। मित्रों, मैं प्रोफेसर विद्यासागर जी की बात से सहमत हूँ। अकेला वही एक सत्यदेव है जिसके पंख निकले हैं, जिसको एक तरफ लगाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक सत्यदेव जैसे लोग पिंजरे से आजाद घूमते रहेंगे, तब तक हम लोग खुश नहीं रह सकते। और मैं तो कहता हूं कि कुछ भी कर, किसी भी तरह रिश्वत दो और पकड़ लो मौके पर, उतरवा दो उधर से, या फिर कूद दो काशी कबीले के लोगों को और मरवा दो सत्यदेव को उसी के लोग।
नीच जाति के सत्यदेव को मार सकता है। धन्यवाद रोहित जी। पुजारी जी सत्यदेव आया। क्या सत्यदेव? हाँ, कहता है मिलना है अभी। छुप जा। पर क्यों? अकेले हो? सुना था पंचायत बैठी है यहाँ पर। महाराज का संदेश है कोई? नहीं, सत्यदेव का है। अच्छा, ऐलान करना है एक संध्या बेला की सभा में। किस बारे में? भिखारियों ने महिलाओं ने हुड़दंग मचा रखा है, नारे लगाते हुए हवा में हिले। मेरा अंदाजा है आदमी वही है जिसने बच्चे को उठाया और महिला को कत्ल किया। काली चादर से चेहरा ढका हुआ था उसने अपना। पुजारियों के घरों से पिछले फाटक से निकला लगता है। शायद वही कातिल हो। जो कोई भी अता पता बताएगा सरकार उसे इनाम देगी। ठीक है, कर देंगे ऐलान। नहीं, मैं स्वयं करूंगा। अच्छा, यह छुरा पहचानते हो? होश में तो कुछ। मैंने सोचा शायद तुम्हारा हो। विष्णु की शक्ल खुदी हुई है इस पर। मल्लाह की छाती में गड़ा हुआ था। लोहार ने कहा किसी पुजारी ने खरीदा है। अच्छा, चलता हूं। पिताजी, ऐसी आज्ञा मत देना। वो हमें हमारे अगुओं को फंसाना चाहते हैं। झूठे गवाह, झूठे मुकदमे, मनगढ़ंत सबूत, पुराने दावपेच हैं। पुत्रों, आप केवल एक ही सहारा है हमारा, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान से विनती करो, अवतार धारण करे साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। घी के दिए जलाओ, वेद पाठों का मंत्रों का जाप करो दिन रात। सारे पाप इसी राजा के राज में समाप्त कर देंगे। और यज्ञ का खर्च हम भरेंगे। विष्णु गुप्त 10 गुना देगा। धन्यवाद भाइयों, आपने सयानी बातें बताई हैं। हाँ लक्ष्मीदास, हम पैसे देकर उनका कब्जा अपनी तरफ कर लेंगे और उस सत्यदेव को अकेले लटकने दो। पर भद्र से इतनी तेजी ठीक नहीं, हमें वक्त चाहिए तैयारी के लिए। पर विद्या वाला तरीका नहीं। पढ़ाई सांप को गौ नहीं बना सकती। मेरी योजना सुनो। विष्णु ने दानवों के साथ छल किया था। कैसा छल? मोहिनी का अवतार धारण करके शराब पिलाती मोहिनी। सो जनानी और शराब ये हथियार बरतो, पैसा नहीं। पर ये इंतजाम कौन करेगा? अच्छा, तो ये इंतजाम मैं करूंगा। मैं एक ब्राह्मण लड़की ढूंढूंगा और वो हमारा काम करा देगी। कत्ल करेगी सत्यों का? नहीं, वो नहीं। भद्रसेन, तू माहिर है इसमें, तुझे तजर्बा है। अगले कुछ महीनों में तू सेना खड़ी कर। विष्णु सेना, हर गांव में शाखा, हर कस्बे में शाखा। तगड़े तंदुरुस्त जवान कसरत कराओ, सिखलाई दो। कबूतर पास चिट्ठियां ले जाने के लिए सब कुछ एक अफसर के अधीन, एक दफ्तर के अधीन। ऊपर से सब शांत, अमन अमान, धार्मिक। कर सकते हो ये बंदोबस्त? हाँ, पक्का कर सकता हूँ। बहुत खूब, हमारे जत्थे तैयार हो गए। एक दिन वो लड़की सत्यदेव से मिलती है। हमारे आदमी छिपकर इंतजार करेंगे। जरा सोचो, नजदीक ही वो लड़की सत्यदेव से मिलती है। वो कुत्ता उस लड़की को छूता है, वो चीख मारती है। अछूत ब्राह्मण की लड़की से जबरन जना, हमारे आदमी मिलकर कत्ल कर देंगे। भीड़ मिलकर हड्डी हड्डी कर देगी। किसी एक पर इल्जाम नहीं आ सकता। गली कुच्चे में सोए हुए अछूतों को दबोच लो। दूसरे शहर, दूसरे देहात में लीडर और अगुआ कत्ल कर दो। अगले दिन ये खबर हस्तिनापुर जाए। एक ही तगलीम चोट मारू से सब खत्म। मंजूर है ना? हाँ, पक्का। धन्यवाद मित्रों। पाप पुण्य की मत सोचो। भगवान श्री कृष्ण कह गए, सियासत है तो सियासत है। राजगद्दी आर्यों के पास रहे हमेशा। और शिव और शक्ति को पूछने वाले मलेच्छ, अगर इन्हें भारतवर्ष में बसना है तो इन्हें आर्य बनाओ। इनके नाम तक आर्य हो। याद रहे मित्रों, राज करेगा विष्णु, बाकी रहे न कोई। विष्णु भगवान की जय।
के तुझे हाथ लगा के भगवान को भूल जाती हूँ मैं। भगवान? पर क्यों? अगर मैं भगवान होती तो तुझे अपने वास्ते रखती, दिन को भी और रात को भी। भगवान ने तुझे बना के साचा ही तोड़ दिया। अच्छा मोहिनी, एक बात बता, क्या मर्द मुझे सुंदर भी समझेगा उस तरह? हाय रे मेरी रुक्मणी, अपनी नानी मेनका से भी ज्यादा सुंदर है तू। अगर मैं मर्द होती तो तेरा गुलाम बन के रहती। गोलियां कमाल करती है कभी कभी। वो रासलीला बिजली मेरे शरीर को चीरती हुई गुजर गई। काश तू राधा होती और मैं कृष्ण। अच्छा मोहिनी, वो कहानी सुना ना। अरे वो गबरू वाली, वो गेहूं की खेत की। तो आप नहीं बताते कुछ अपने बारे में? मेरे पास कुछ भी नहीं बताने को। 3 साल तहखाने में जो रही। 3 साल? अच्छा एक बात बता इंदु, कभी किसी मर्द ने तुझे हाथ नहीं लगाया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा मोहिनी, एक वचन दे, कहेगी तो किसी से नहीं? किसी से नहीं। मोहिनी, मेरा दिल भी चाहे किसी मर्द का साथ। सच? हाँ। क्या तू कोई मर्द महलों में ला सकती है सिर्फ एक रात के लिए? हाँ बिल्कुल। दिल से कह रही है? हाँ, दिल से कह रही हूँ। बस उससे कहना गोली है जो तेरे साथ सोना चाहती है। दिल से कह रही है? सच? हाँ मोहिनी, सच कह रही हूँ। पर तू कोई मर्द महलों में ला ही तो नहीं सकती, मैं जानती हूँ। अगर मैं ले आऊं तो? ले आना मोहिनी, ले आ। सुन इंदु, पहले वचन दे, बात अपने तक ही रखना। हाँ। मैं एक मंत्र जानती हूँ। मंत्र? कैसा मंत्र? ऐसा मंत्र जो तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है आज की रात। मंत्र से इच्छा? मोहिनी, मैं कुछ समझी नहीं। इस मंत्र से इंदु मैं अपना लिंग बदल सकती हूँ। क्या? मंत्र से लिंग? हाँ, मैं अपना लिंग बदल सकती हूँ। सिर्फ आज रात के लिए? नहीं, मैं जब जी चाहे अपना लिंग बदल सकती हूँ। देखना चाहती हो? हाँ, देखना चाहती हूँ। तो आंखें बंद करो अपनी। अच्छा लो, कर ली आंखें बंद। पहले एक दूजे को माला पहनानी होगी, गांधर्व विवाह की तरह। माला? पर क्यों? आंखें बंद मेरी इंदु, और मेरे साथ कहो, मैं पुरुष तू स्त्री। मैं पुरुष तू स्त्री। मैं आकाश तू धरती। मैं तू धरती। मैं संगीत तू शब्द। मैं संगीत तू शब्द। मैं पुरुष तो स्त्री। मैं पुरुष तू स्त्री। मैं आकाश तो पृथ्वी। मैं आकाश तू पृथ्वी। मैं संगीत तू शब्द। मैं संगीत तू शब्द। आ करे विवाह। आ करे विवाह। बच्चे बच्चे धरती माँ को। बख्शे बच्चे धरती माँ को। भगवान करे हम सदा ऐसे ही। भगवान करे हम सदा ऐसे ही। जिंदा रहे 100 वसंत। जिंदा रहे 100 वसंत। इंदु, मेरी इंदु। कला से क्या हाल है भाई? बसंत मुबारक हो। बसंत मुबारक, नया साल मुबारक। वसंत मुबारक करा दे। मुबारक, बसंत मुबारक। बड़े बाके बने हो। अरे खास दिन जो हुआ आज। विष्णु कसम है तो खास। स्वयंवर 1, सात पेशी 2, विदाई 3। मुश्किल हो गया मेरे लिए डेकोरेशन। 3 थीमों में से किस थीम पर जोर दूं? ये क्या गिफ्ट लेके आए हो? अरे नहीं, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, बहुत भारी है। अड़ंगा पड़ा था कई महीनों से। भाई डेडलॉक हो या ना हो, प्रेसिडेंट रिपोर्ट जरूर सबमिट करेगा। क्या लिखा है प्रोफेसर साहब इस रिपोर्ट में? बात ऐसी है नंबरदार, मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को खोजा है, दोनों नस्लों की मेंटल मेकअप को स्टडी किया है, निचली जातों का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, परजुकेशन मैनिया, और ऊंची जातों का गिल्ट कॉम्प्लेक्स, इंटरलॉकिंग ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज मेरा सॉल्यूशन है।
तो मेरा आखिरी दिन आ गया। कल नगर में नया राजा और मैं अपने सारी कसर पूरी कर रहा था आने वाले बेसवार संन्यास के दिनों की, जहां की आश्रम में न शराब होगा न हुस्न। अरे याद आया, मैं कई दिनों से अपनी बेटी इंदु से मिला नहीं। क्या वजह? महाराज, राजकुमारी इंदु ने ये दिन महल के अंदर गुजारे होंगे पूजा पाठ करके, व्रत रख के, नेक पति प्राप्ति के लिए। ये सलाह महाराज मैंने 3-4 महीने पहले दे दी थी राजकुमारी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज, राजकुमारी इंदुमती दरबार में आने की आज्ञा चाहती है। आज्ञा है? जी महाराज। और कोई मामला है? खेत में हल चलाने की रस्म महाराज। हल तो नया राजा चलाएगा। और सत्यदेव महाराज, जज के अहदे करे सत्यदेव से बेहतर आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें। अगले राजा का जज भी सत्यदेव ही रहेगा। सत्तो, तुम केवल एक बार चुके हो, वो 2 कत्ल, भिखारिन का पुत्र और मल्लाह। मैंने कोशिश छोड़ी नहीं है महाराज। बहुत अच्छा। पाँव भारी। गर्भवती महापाप, महाराज ये महापाप है। सत्यानाश होगा देश का। वैश्या, ये क्या है? हाँ महाराज, धीरज रखिए। ठहर राजा, जल्दबाजी मत कर। नाम बता उसका, बदमाश का। दोनों का हाथ बता दूंगा। रुकिए महाराज। धनरत भरत आप बता देगी। मोहन, आप इनका पक्ष मत ले। बता देंगे खुद ही। यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहा, अपने पिछले जन्मों का पाप। गांधर ब्याह किया हो शायद महाराज, माला पहनाकर। जानता हूँ तेरी माला और तेरा गंधर्व ब्याह। सुनो सारे जने, इस अछूत कुत्ते ने हमारी महारानी को भी मैंने निगाह डाली थी। शिकंजे में डालकर मार दो इसे। झूठ, निरा झूठ है ये सब। सच बोल दे मोहन, नहीं तो गांधर्व विवाह मनु याज्ञवल्क्य से घोर पाप लिखते हैं। सती करा दोनों दुष्टों को। मासूम बच्ची को कत्ल करने की इतनी जल्दी मत बता पुजारी। खिखलास की। सत्ता है तेरे बच्चे का बाप? नहीं पिताजी नहीं। तो नाम बता उसका। स्वयंवर हो चुका महाराज, इंदु ने अपना पति चुन लिया है। इंदु, बता दे भरत को। चलो मैं पिताजी के साथ चल। महाराज, राजकुमारी अनजानी है। बोलिए, शायद आप उस आदमी से विवाह ना करना चाहती हो जाता है ऐसा कई बार। जवानी की एक नन्ही सी भूल और जिंदगी भर की बदनामी और पछतावा। अगर ऐसा है तो विनती है मेरी आपसे महाराज, आप महाराज हैं, आप पिता हैं, आप राजकुमारी को अपना पति स्वयं चुनने दें। इंदु अपना पति चुन चुकी है। इंदु सभा में बता दो पति को। धमकी मत दे मेरी बिटिया को। राजा, तेरे पापी दरबार में मैं क्षण नहीं ठहरूंगा। पुरोहित जी रुकिए, रुकिए, सहायता कीजिए मेरी, मत जाइए, सहायता कीजिए। महाराज, मैं सत्यदेव की बात से सहमत हूं। आप अभी भी डिजर्विंग आदमी चुन सकते हैं। ये मेरी रिपोर्ट। अरे फाड़ में क्या रिपोर्ट? पति को नहीं। कुंती कवारी थी जब उसने कर्ण जन्मा था मोहन। अरे सूर्य देवता का मत था वो। अरे महाराज, मैं तो कहता हूँ जिस आदमी ने राजकुमारी को कुरास्ते डाला है, मजबूर करो उसे कि वो राजकुमारी से ही शादी करे। खानदान की इज्जत महाराज, खानदान की इज्जत। उस बदमाश से जबरदस्ती ब्याह कर दो राजकुमारी का, ताकि जिंदगी भर ये उसे नफरत करते हुए गुजारे। खानदान की इज्जत के बदले जिंदगी भर का सुख तबाह कर दो। सयानी बात कही है महाराज। शराबी थे मैं पिताजी, ब्याह नहीं किया मैंने। नहीं किया ब्याह, सच भौंकना नहीं था। धमकी मत दे मेरी बिटिया को। मेरे होते कोई धमकी नहीं दे सकता। अभी रात गद्दी छोड़ी नहीं है मैंने। तूतन बनकर विष्णु कसम सब काट दूंगा। बहुत सेंसिटिव मेरी बिटिया, वक्त की मारी। मैं नहीं चाहता उसका मां शकुंतला की तरह धुआं धुआं होकर मरना और इसी शिकंजे में फंसे रहना। पुत्री, अगर तू गुमराह करने वाले उसके साथ ब्याह नहीं करना चाहती तो मत कर। नाम बता उसका, मैं उसका सर कढ़ाई में डालूंगा। और जिससे भी तू प्यार करती है उसका अपहरण कर देगा। सच पिताजी?
मैं तेरी राह में कांटा नहीं बनूंगा। जिसका मर्जी नाम ले दूं मैं। जो भी तुझे चाहता हूं। तब तो पिताजी मेरा पति सत्यदेव है। क्या? अछूत राजा बनेगा हमारा। कट करो, जान से मारो। राजकुमारी, धन्यवाद। दोस्तों, चिंता मत करो। मैं जानता हूं मैं राजकुमारी के लायक नहीं हूं। राजा के काम में और जज के काम में ज्यादा मुश्किल नहीं है। राजा भी जज की तरह आम आदमी के बनाए हुए कानून का गुलाम होता है। अरे राजा का धर्म होता है कानून की रक्षा करना। अगर ये कानून बेइंसाफी का हो, अगर ये कानून जुर्म और नफरत और करीबी काम रखने के लिए बनाया, मैं ऐसे कानून की रक्षा नहीं करना चाहता। मैं वो ताकत चाहता हूँ जो आदमी के कानून की जगह भगवान का कानून लाए। मैं वो कानून चाहता हूँ जो बंदे को बंदे का साथी बनाए, भाई बनाए, यार पहली बनाए। राजगद्दी ये ताकत नहीं देती। राजगद्दी हमें ताकत नहीं दे सकती, बल्कि राजगद्दी हमसे सारी ताकतें छीनती है। महाराज, राजा उपदेश दे सकता है, सलाह दे सकता है, दोस्त बनकर। महाराज, इस चमत्कार में तो मुझे विश्वास नहीं रहा। पाप को उपदेशों से, झाड़ फूक से नहीं मिटाया जा सकता। दानव बड़े चालाक हैं, दोस्त कभी नहीं बन सकते। पाप को जड़ से केवल एक ही चीज मिटा सकती है। कौन सी? ताकत। और ये ताकत तुम्हें मिलेगी कहां से? कमजोरों से। इकट्ठे हो जाए तो कमजोर नहीं रहते। इकट्ठे हो जाए तो चिड़िया बाज को खा जाती है। मैं करूंगा इकट्ठे, गरीबों को, मजदूरों को। लोग मूर्ख नहीं है, तेरे देशों में था समय नहीं आने वाले अमन अमान चाहे लोग। हाँ, इस वक्त लोग डरपोक हैं, करीबी के लताड़े हुए। शायद कुछ चीज मुझे अकेले ही लड़ना पड़े, पर मैं लड़ूंगा जरूर। लेकिन राजगद्दी को बैठकर नहीं इंदु जी। सब तो मेरी बच्ची से खुशी से जाना हो, मेरे लिए कुछ नहीं। पिताजी, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मुझे सब गांव जाने दीजिए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, मेरी रिपोर्ट। तो कहती है मेरी आपसे महाराज, आप मुझे अपनी पुत्री के योग्य समझते। रुचा, नहीं कर सकता तू मेरी बेहतर संग नहीं। क्या? कपटी, सच है ये? दगाबाज। हाँ पिताजी, इंदु मेरी है और उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी मेरा है। क्या? इंदु? झूठ है पिताजी, ये सब झूठ है। बिंदुमती तुम्हें नहीं चाहती मोहन। मैं इन पर कब्जा कर चुका हूँ। कब्जा मिलकर नहीं होती मोहन। जनानी हो तो यही होता है। चोर चोरी के मार का मालिक नहीं होता। क्या किया था मैंने? छल किया, तू अपने बदला। धोखा, बगैर मंत्र पूजा के, बगैर रस्मों के। धार्मिक रस्में भूलने वाला मैं मोहन कुमार भारद्वाज का नाम नहीं आता विद्यासागर। ना ही मैं उनमें से हूँ जो भारत माता पर किसी अछूत को राज करने दूं, ना ही तू जैसे बाज भौंके को राज करने दूं। पाप के खिलाफ जंग थी मेरी, मोहब्बत के जरिए जंग। मैं स्वयंवर जीत गया, तुम हार गए। बात खत्म। चोर! माला पहनाई तुमने एक दूसरे को? हाँ पिताजी। वेद मंत्र पढ़ा था? हाँ पिताजी। बस राजा, विवाह कानून के मुताबिक है। महाराज, बिंदुमती इससे नफरत करती है। महाराज, जुल्म मत होने दीजिए महाराज, और ये नहीं। तू मंत्र पढ़ा था इसने? हाँ पिताजी। संपूर्ण हो गई रस्म। इंदु, तूने अपनी चिता खुद बनाई। बेवकूफ। महाराज मोहन कुमार की जय। महाराज मोहन कुमार की जय।
काशी कबीले का राजा बनने का दावा। मैं गवाह हूँ। राजकुमारी को प्यार में फंसाने की कोशिश। मैं गवाह हूँ। झूठ है ये सब, झूठ। ब्राह्मण की हत्या। मैं गवाह हूँ। गौ हत्या को बढ़ावा दिया। मैं गवाह हूँ। धार्मिक रस्मों का निरादर। मैं गवाह हूँ। व्यापारियों से पैसे निकलवाने के लिए सख्ती की। मैं गवाह हूँ। अक्सर कत्ल करने के लिए लोगों को भड़काया। मैं गवाह हूँ। विद्यार्थियों को उकसाया कि वे आर्य ऋषियों वेदों शास्त्रों का मजाक करें। मैं गवाह बनने से इनकार करता हूँ। निकलते में चक्कर कर मौत। झूठ, मेरा झूठ है ये सब। सब तो तेरी सफाई। मेरा राजा जानकर मैं बेकसूर हूँ। झूठा कसम उठाओ अभी। हम विष्णु शिव शक्ति की कसम खाते हैं। सत्यदेव काशी कातिल है, देश का दुश्मन है। आदमी बेकसूर है, इसकी मौत का पाप तुम्हारे सर लगेगा। सबों की मौत का जिम्मा हमारे सिर। पीपल के साथ कील ठोको, हाथों में पैरों में पर्चा घुसा के दिल चीर डालो। उस पर रहम कर। नहीं, व्यापारी छोड़ सकता हूँ, सत्यदेव नहीं। सब तो मुझे क्षमा करना। मैंने जताया था तुझे कि मेरे बस में कुछ नहीं। परमात्मा तेरी आत्मा को मुक्ति बख्शे। नहीं महाराज, मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए। मेरी आत्मा अभी परमात्मा संग एकाकार होने के लिए तैयार है। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। और महाराज, आप अपनी आत्मा को शांत रखें। अगर मेरी इस सुंदर करनी को मेरे इस सुंदर देश में जुर्म समझा जाता है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा, जन्म जन्मांतर करूंगा। आज ये सत्यदेव, कल दूसरा सत्यदेव। इंदुमती, मैं कभी तेरे से अलग नहीं, कभी तेरे से दूर नहीं। मैं आऊंगा बार बार, कई रूप कई भेष में, हर काल हर युग में आऊंगा जरूर। कितनी बार कत्ल कर सकेंगे मेरा? कितनी बार? आखिर कितनी बार? बैक स्टेज के कलाकार जो हमेशा पीछे रहते हैं। माइक ले लो। माइक आ गया? नहीं आया। म्यूजिक, इस पूरे प्ले में जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे प्रसून नारायण जी का था। और ये जो आप रंग बिरंगी लाइट्स प्रकाश व्यवस्था देख रहे हैं, हमारे मिश्रा जी लाइट रूम में है। और हमारे बीच सीनियर रंगकर्मी श्री रवि तनेजा जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। तनेजा जी, मैं अभी आपने जो नाटक देखा, इसके लेखक श्री चरण दास सिद्धू जी, जो आपके फादर इन लॉ होते हैं, और ये रवि तनेजा जी ने ही मुझे ये स्क्रिप्ट दी। और जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा नाटक है और मैं इसका मंचन करता हूँ। और मुझे तनेजा जी से परमिशन लेना पड़ा और मुझे फख्र है और मैं इनका एहसान मानता हूँ कि इन्होंने मुझे इस नाटक के मंचन करने की परमिशन दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं
तनेजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ तो जरूर बोले इस नाटक के बारे में। ये सच है कि ये नाटक मैं बहुत साल पहले करना चाहता था। लगभग 40 साल पहले मैंने इस नाटक को उठाया था, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। बहुत मुश्किल नाटक है, मिथ का बहुत इतिहास, और इतिहास में इतिहास को मिलाकर ये नाटक बनाया गया। बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट है और इन बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन किया, इसलिए मैं बहुत बहुत और बधाई के पात्र अशरफ भी हैं। इतनी मुश्किल प्ले करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल नाटक था लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल। और अब हम इस पूरे नाटक में मेकअप हमारे रवि मेकअप इन्होंने किया। कृपया मंच पर आए। रवि रंजन इन्होंने इस कलाकारों का मेकअप किया, और हमारे और भी साथी जिन्होंने कॉस्ट्यूम, इनको धोतिया बांधी, ये कॉस्ट्यूम पहनाया। नरेंद्र कुमार पीछे बैठे हैं। और अब मैं कलाकारों का परिचय चाहता हूँ, वो खुद अपना परिचय दें। सुनील चंद्र मंकाई राजा का रोल किया। वैभव सिंह, मैंने सत्यदेव का रोल किया और सैनिक का भी। अंजलि, मैंने मोहिनी का रोल निभाया। अमित सर, मैंने जगता का रोल निभाया। सचिन, लक्ष्मी दास का रोल निभाया। हर्षवर्धन अमित, मोहन कुमार भारद्वाज का रोल निभाया। पुष्पेंद्र सिंह, मैंने नंबरदार